नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में हम आज लेकर आए हैं UGC नेट की द्वितीय इकाई के अंतर्गत हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं UGC नेट JRF, TGT PGT, DSSB जैसी बहुचर्चित परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, बिना समय नष्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो प्रमुख पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं उनका विवरण निम्न है। वर्णानुक्रम पद्धति। सबसे पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति आई थी। वर्णानुक्रम पद्धति में जिस इतिहासकार ने सबसे पहले इतिहास लिखा था वो गारसा द तासी हुए थे। गारसा द तासी इस वर्णानुक्रम पद्धति के पहले इतिहासकार गारसा द तासी थे। इनकी रचना इस्तवार दाला लेत्रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी थी। इनकी ये रचना वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित थी। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया। इसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर। इस वर्णानुक्रम पद्धति के दूसरे इतिहासकार शिव सिंह सेंगर थे। इनकी रचना शिव सिंह सरोज थी। ये भी वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित थी। इन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद जो पद्धति आती है उसका नाम है कालानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति कालानुक्रम पद्धति आई थी। जॉर्ज ग्रियर्सन कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज ग्रियर्सन से शुरू हुई, जिसके पहले इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया। इनके प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। कुछ विद्वानों ने इनके कालखंडों की आलोचना की। इनकी आलोचना निम्न आधार पर की जाती है। नंबर 1, काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। नंबर 2, अध्यायों की संख्या 11 अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। फिर आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद थी। इन्होंने काल को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1, आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत। उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। नंबर 2, माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत। नंबर 3, अलंकृत काल। अलंकृत काल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत। नंबर 4, परिवर्तन काल। 1890 से 1924 विक्रमी संवत। नंबर 5, वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से आगे तक। कुछ विद्वान मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की भी आलोचना करते हैं। इनकी आलोचना निम्न आधार पर की जाती है। नंबर 1, काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। नंबर 2, कालखंड के नामकरण में
एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। नंबर 3, इनका परिवर्तन काल नामकरण असंगत है। नंबर 4, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रमी संवत 643 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने ये परिभाषा दी है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंदकर बांट देना। ये भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं। किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। फिर दोस्तों आगे आता है हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण परंपरा की शुरुआत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, आदिकाल, वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत। नंबर 2, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। नंबर 3, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। नंबर 4, आधुनिक काल, गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत। काल विभाजन पद्धति के आधार। नंबर 1, प्रधान प्रवृत्ति। नंबर 2, ग्रंथों की प्रसिद्धि। कुछ विद्वानों ने रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की आलोचना की। विद्वानों को सर्वाधिक आपत्ति वीर गाथा काल नामकरण पर हुई है। विद्वानों ने कहा कि ये प्रवृत्ति वीर गाथा काल ही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के कट्टर विरोधी रहे हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों को आधार बनाकर काल विभाजन किया है वह सारे ग्रंथ ही आधारहीन हैं। इन ग्रंथों का कोई इतिहास नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में 12 रचनाओं को शामिल किया है और उन्हीं 12 रचनाओं की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह हजारी प्रसाद ने लगाया है। फिर आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1, संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत। नंबर 2, चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। नंबर 3, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। नंबर 4, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। नंबर 5, आधुनिक काल 1900 से अब तक। महत्वपूर्ण नोट है, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन व डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में कुछ अंतर पाया जाता है। नंबर 1, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की शुरुआत 750 विक्रमी संवत से मानी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की शुरुआत 1050 विक्रमी संवत से मानी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत और चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत भी रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल है। राम कुमार वर्मा के संधि काल और चारण काल का समय भी 1375 विक्रमी संवत पर समाप्त हो गया और रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल का समय भी 1375 विक्रमी संवत पर समाप्त हो गया। रामचंद्र शुक्ल के भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, आधुनिक काल 1900 से अब तक का समय। राम कुमार वर्मा के भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, आधुनिक काल 1900 से अब तक के समय के समान है। केवल इनकी शुरुआत का ही अंतर रहा है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने संधिकाल में
अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में अपभ्रंश की रचनाओं को शामिल नहीं किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति, यानी उस समय राजा महाराजाओं की वीर गाथा गाई जाती थी, इसलिए वीर गाथा काल नामकरण किया के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नामकरण रचनाकार के आधार पर किया। चारण काल और वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि वीर गाथाओं के रचयिता ही चारण कहलाते थे। इस चारण रचनाकार के नाम के आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नामकरण दिया है। फिर आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काल विभाजन विक्रमी संवत में न करके ईस्वी में किया है। नंबर 1 प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। नंबर 2 मध्यकाल पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। नंबर 3 आधुनिक काल 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। इसके बाद दोस्तों आता है ये एक महत्वपूर्ण नोट है। आधुनिक काल का समय इन्होंने 1965 ईस्वी तक इसलिए माना है क्योंकि 1965 ईस्वी में इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित हुआ था। तो उस समय 1965 ईस्वी तक की जो रचनाएं हैं या इतिहास हैं वो इस ग्रंथ में हैं, इसलिए इन्होंने 1965 ईस्वी तक आधुनिक काल का समय माना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी ही आऊँगा अपनी अगली वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।